प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल दो मित्रों की कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची मित्रता, विनम्रता और भगवान की अनंत करुणा का अद्भुत उदाहरण है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त और सच्चे मित्र को कभी नहीं भूलते। ये कथा है द्वारका के भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल्यकाल के प्रिय मित्र सुदामा की। एक ओर संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त भगवान और दूसरी ओर अत्यंत गरीब किंतु धर्मपरायण ब्राह्मण। परंतु दोनों के हृदय में जो प्रेम था वह संसार के सभी भेदों से ऊपर था। बहुत प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी के समीप महर्षि संदीपनी का आश्रम था। उस आश्रम में अनेक बालक वेद और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में दो बालक थे, कृष्ण और सुदामा। दोनों साथ बैठकर पढ़ते थे, साथ खेलते थे और गुरु की सेवा भी साथ करते थे। उनकी मित्रता इतनी सच्ची और पवित्र थी कि आश्रम में सभी लोग उनकी मित्रता की प्रशंसा करते थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को वन से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। दोनों प्रसन्नता से वन की ओर चल पड़े। वे लकड़ियां एकत्र कर ही रहे थे कि अचानक आकाश में घने बादल छा गए और तेज वर्षा आरंभ हो गई। चारों ओर अंधकार और तूफान फैल गया। दोनों मित्र लकड़ियों को संभालते हुए एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। वर्षा इतनी तेज थी कि उन्हें पूरी रात वहीं खड़े रहना पड़ा। भीगते हुए भी दोनों मित्र एक दूसरे का साहस बढ़ाते रहे। उस कठिन रात में भी उनकी मित्रता अडिग रही। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई। गुरु का आशीर्वाद लेकर दोनों अपने अपने जीवन के मार्ग पर चल पड़े। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के महान राजा बने। उनका वैभव और यश दूर दूर तक फैल गया। दूसरी ओर सुदामा एक साधारण ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगे। सुदामा अत्यंत धर्मनिष्ठ और संतोषी थे, परंतु उनके घर में अत्यधिक गरीबी थी। कई बार ऐसा होता कि उनके घर में भोजन तक नहीं होता। फिर भी सुदामा कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। वे सदैव संतोष और भक्ति के साथ जीवन बिताते थे। एक दिन जब घर में अत्यंत कठिन परिस्थिति थी और बच्चों को भोजन भी नहीं मिल पा रहे थे, तब सुदामा की पत्नी ने नम्रता से कहा, आपके बाल्यकाल के मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे मिलने जाएंगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। शायद हमारी कठिनाई भी दूर हो जाए। सुदामा ये सुनकर कुछ देर मौन रहे। उनके मन में संकोच था। उन्हें लगा कि मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे कृष्ण से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत कठिनाई से पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मिला। सुदामा ने उसे एक पुराने कपड़े में बांधा और वही छोटी सी भेंट लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। उन्होंने वहां के भव्य महल और अपार वैभव को देखा। वे अत्यंत साधारण वस्त्रों में थे और यात्रा से बहुत थक चुके थे। महल के द्वार पर पहरेदार खड़े थे। सुदामा ने उनसे कहा कि वे कृष्ण के बाल्यकाल के मित्र हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। जब यह समाचार कृष्ण तक पहुंचा कि उनका प्रिय मित्र सुदामा आया है, तो वे तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए और बिना विलंब किए द्वार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने मित्र को प्रेम से गले लगा लिया। वर्षों बाद मिलकर दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के चरण धोए और उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बैठाया। महल में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे कि द्वारका के महान राजा अपने गरीब मित्र का इतना सम्मान कर रहे हैं। कुछ समय बाद कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा यह सुनकर अत्यंत लज्जित हो गए। उन्हें लगा कि यह साधारण चिवड़ा इतने वैभव के बीच देना उचित नहीं होगा, परंतु कृष्ण ने प्रेम से वह पोटली उनके हाथ से ले ली। कृष्ण ने बड़े आनंद और प्रेम से वह चिवड़ा खाना आरंभ किया। उनके लिए वह चिवड़ा किसी अमूल्य रत्न से कम नहीं था, क्योंकि उसमें सुदामा का सच्चा प्रेम और भक्ति छिपी हुई थी। सुदामा कुछ समय तक अपने प्रिय मित्र के साथ रहे। उन्होंने कृष्ण से अपनी गरीबी के विषय में कुछ भी नहीं कहा। उनके लिए अपने मित्र से मिलना ही सबसे बड़ा सुख था। कुछ समय बाद सुदामा अपने घर लौटने के लिए चल पड़े।
मार्ग में वे सोचते रहे कि उन्होंने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, अब घर जाकर पत्नी को क्या कहेंगे। परंतु जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां पहले उनकी छोटी सी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चे प्रसन्न खड़े थे। घर में सुख और समृद्धि का वातावरण था। यह सब देखकर सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि यह सब उनके प्रिय मित्र कृष्ण की असीम कृपा है। कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र के जीवन की सारी कठिनाइयां दूर कर दी थीं। सुदामा ने भगवान का स्मरण करते हुए कृतज्ञता से सिर झुका लिया। कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के लिए वस्तु का मूल्य नहीं होता, भाव का मूल्य होता है। सुदामा ने जो भेंट दी वह बहुत साधारण थी, परंतु उसमें सच्चा प्रेम और भक्ति थी। भगवान उसी प्रेम से प्रसन्न हो गए और बिना मांगे ही अपने मित्र के जीवन की सारी कठिनाइयां दूर कर दी। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि हमारे हृदय में सुदामा जैसा प्रेम, विश्वास और भक्ति हो, तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको भगवान की भावपूर्ण कथाएं सुनना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। साथ ही यह भी बताइए कि आप अगली कौन सी कथा सुनना चाहते हैं।